उसको उठाने की कोशिश हुई। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से आप लोगों ने सावधान होना चाहिए, ना सिर्फ सावधान होना चाहिए लेकिन इनकी राजनीति को भी हम लोग ने पहचानना चाहिए। ये मुसलमानों के हक की राजनीति है या मुसलमानों के बर्बादी की राजनीति है, इसका हम लोग जब तक फैसला नहीं कर पाएंगे तब तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की राजनीति जो है वो सही रास्ते पे नहीं आएगी। जो गलत है उसको हम लोग ने गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको हम लोग ने सही कहना चाहिए, तब जाके लोगों की राय बनती है, लोगों को पता चलता है कि अपने हक में क्या है और अपने हक में क्या नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है और इसलिए मैंने कहा कि अबुल भाई ने जो हिम्मत दिखाई पेश करने के आपके यहाँ की जो मुर्दा गाड़ चुका था, मुर्दे को उठाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से हम लोग ने जगह जगह पर इसको बताना चाहिए कि भाई जो गुजर चुका है उसको हम लोग क्यों उखाड़े। आज सवाल ये है, परिस्थिति और खराब हुई, दंगे और हुए, करने की कोशिश होगी, ऐसा नहीं कि नहीं। और उसकी वजह यह है कि पांव के नीचे की जो जमीन है वो खिसक गई। धीरे धीरे जैसे ये मणिपुर का मामला है उसी की बात करूं, तो मणिपुर में सबसे बड़ा कीमती मेटेरियल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा कीमती मेटेरियल कौन सा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा कीमती मेटेरियल कौन सा है? यह मुसलमान व्यापारी है, पूरा कारोबार करता है, तो इस बात की तो आपको जानकारी होगी कि कौन से मेटल को कितना प्राइस मिलता है, कीमत मिलती है। मणिपुर के जंगलों में दो चीजें की खोज होगी, एक है प्लैटिनम और दूसरा है यूरेनियम। यूरेनियम तो मान लीजिए कि उसकी कोई मोल है ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है, क्योंकि उससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। सोने से ज्यादा कीमती जो है वो प्लैटिनम है, ये तो हम लोग सब जन जानते हैं। मामला जैसे खुलता जाएगा कि ये खनिज जो है इसके अधिकार किसको, सिर्फ अधिकार ना मिले, लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था उसमें कई सारी खूबियां हैं। जैसे एक खूबियां मुसलमान खुद ही जानता है कि 25 और 26 जो संविधान का जो कलम है उसके मुताबिक जो है मुसलमानों के धार्मिक अधिकार जो है बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। या किसी ने कुछ दिन पहले एनकेपी साल्वे जो सबसे बड़े माहिर वकील हैं उनका एक इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे किसी की पर्सनल लॉ पे आंच नहीं आने दे सकती है, क्योंकि उनको संविधान ने उसी तरह की हिफाजत वहां पर की। ये जैसे मुसलमानों की बात है वैसे आदिवासियों की बात। आदिवासियों का मसला जो है वो पानी है, जंगल है, जमीन है, और इसी की वो पूजा करते हैं।
नैसर्गिक तौर से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारा अगर आप लोगों ने आदिवासियों का अगर जुलूस दिखा हो, उनके जो बयान होते हैं, उनका जो स्लोगन होता है कि जल जंगल जमीन हमारी, ना किसी के बाप की, तो इसी को लेके संविधान में ये कहा है कि अगर आदिवासियों के इलाके में अगर कोई आपको कुछ करना है तो आदिवासियों की काउंसिल बनी हो। संविधान की जो छठी शेड्यूल है, उस छठी शेड्यूल के मुताबिक आदिवासियों के जल जंगल जमीन वो जब तक इजाजत नहीं देते तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब मसला ये आया है, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी कीमती खनिज तो मिल गई, अब उसको माइनिंग करना है तो अधिकार की जरूरत है। अब अधिकार की जरूरत है तो ये आदिवासियों से अधिकार लेना होगा, और आदिवासी जो है वो जल जंगल जमीन पानी जो है उसके साथ उसका बड़ा लगाव है, प्यार है, उससे बाहर वो जीता नहीं, आता नहीं और खाता नहीं, पीता भी नहीं। ये तो अपने को परमिशन देंगे नहीं, ये तो इजाजत देंगे नहीं, और ये इजाजत नहीं देंगे इसलिए मणिपुर और आसाम के बीच में जो इलाका है वहां पर मैथी करके एक जो ट्राइब है, प्लेन की ट्राइब है, उनको आदिवासी का दर्जा देने की बात हुई और वहीं से ये झगड़ा शुरुआत हुआ, क्योंकि वहां पता चला कि अगर ये आदिवासी को हम लोग इनको मैथी जो है अपने आप को हिंदू समाज का एक हिस्सा मानता है, उसको अगर आदिवासी का स्टेटस दे दिया, आरक्षण दे दिया, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अगर आ गया तो जमीन खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा और कोई खरीद नहीं सकता। और वहां से जो है फिर शुरुआत हुआ और उसी को लेके ये मामला है। और इसलिए मैं कहता हूं जैसे जैसे इनके इरादे, देश को बेचने के इरादे जैसे जैसे बाहर आएंगे, वैसे वैसे ये दंगा फैलाने की कोशिश और जोरों से करेंगे, लोगों का दिल और दिमाग हटाने की। यहां जितने भी मौलवी बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप नेकी की जिंदगी गुजारने की शिक्षा देते हो, लेकिन आप साथ साथ उससे ये जो मिसाइल है इसका भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन करने से मुस्लिम समाज को इसकी आगाह कर दो कि भैया मणिपुर क्या है। आप इसकी जब तक आगाह नहीं करेंगे तो वहां जहां कहीं मैं देखता हूं, 3-4 जगह मुझे खुद देखा है कि मुसलमान भाई वहां पर खड़ा हुआ है, वो सिर्फ सुनता है, जाते जाते उसको पूछते भी है तो आपने कुछ कहा नहीं, तो इतना ही कहता आप लोगों ने कह दिया तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है। दिक्कत यह है उसमें कि मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी की, अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो बगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करे, अगर उसकी जानकारी हो तो उसमें हिस्सा ले, अपनी राय रखे, और जैसे अपनी राय रखेगा, अपनी बात रखेगा, तो वहां पर लोगों को इस बात का एहसान होगा कि नहीं भैया मुसलमान सिर्फ अपना ही नहीं सोच रहा है तो देश का भी सोच रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ आप मौलवी जो बैठे वो इस बात की जो है वो चर्चा जरूर करें, और जैसे जैसे राजनीति बदलते जा रही है उसका भी आगाह करें।
अब जैसे अजीत पवार जो है बीजेपी में गए, तो कई मुसलमानों के मुझे फोन आए, बोलियों के भी है, अब क्या होगा? तो मैंने कहा आप इतना कर लीजिए, ये सवाल मुझसे किया, आप दूसरों से मत। तो बोले वजह? मैंने कहा एनसीपी का जो वोट है वो शरद पवार के पास है या अजीत पवार के पास है? बताइए, शरद पवार के पास है। मैंने कहा वो जब तक जाते नहीं तब तक मैंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन गए उस दिन चिंता करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हालात बदलते जा रहे, जो हालात बदलते जा रहे, उससे हम लोग ने जो है मुस्लिम समाज को वाकियात करना, बताना ये जरूरी है और मुनासिब, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि एक डर और खौफ उसके दिमाग में बैठा हुआ है और ये उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि 2024 में एक नई सरकार आएगी जिससे ये डर और खौफ जो है वो निकल जाए। लेकिन जैसे कुछ बदलाव होता है, जैसे कुछ बदलाव होता है, वापस उसके मन में एक आशंका शुरुआत हो जाती है, अब क्या होगा। और वही मैं समझता हूं कि गुमराह करने की बात दूसरे जन करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए आने वाले दिनों में काफी राजनीति यहां पर बदलेगी, मजबूर किया जाएगा लोगों को बदलने की राजनीति में। लेकिन जनता जब तय करती है बदलाव लाने का, तो वो परिस्थिति पे नहीं देखती है, वो बदलाव ला के रखती है। जब 2024 के बाद मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अब इसको अमल करना है, इसको अगर अमल करना है तो मेरे ख्याल से मुसलमानों ने राजनीति बारीकी से देखना चाहिए, सोचना है। उसको हम लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं समझता हूं कि कोई रास्ता नहीं। कल मान लो शिवसेना और कांग्रेस में भी मनमुटाव हो सकता है। मनमुटाव लाने में कौन सी बड़ी बात है? अखबार वाले बैठे हुए, टीवी वाले बैठे हुए, कुछ भी फेंक देते, चल देता। और आम आदमी समझता है कि टीवी पे आया है तो सही होगा। जैसे कि हरियाणा की नूर की बात है, उस वक्त महिलाओं पर काफी अत्याचार हुआ। दिल्ली के कुछ पत्रकार जो हमारे मित्र थे, तो हमने कहा यार जो जाके देखे आइए क्या हुआ है। परसों वो दिल्ली से लौटा, मैं दिल्ली लौट आया तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले दंगा फसाद तो हो गया, मारपीट हो गई, गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, मकान जला दिए, सब कुछ जला दिया, लेकिन किसी एक महिला ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को भी नहीं कही कि भैया मुझ पर ज्यादती हुई या मुझ पर अत्याचार। अब ऐसा है, कुछ महिलाओं पर हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे टीवी वालों ने, मीडिया वालों ने इस बात को उछाला था कि महिलाओं पर काफी अत्याचार हुआ,
चाहे महिला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन महिलाएं महिलाएं होती है। बात गलत निकली, ऐसी अफवाहें फैलती रही, और ऐसी अफवाहों का अगर हम लोग शिकार ना बनना चाहें, ऐसी अफवाहों का अगर हम लोग शिकार ना बने, तो मेरे ख्याल से लोगों से राजनीति के बारे में गुफ्तगू करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मुझसे कई मौलवी कहते प्रकाश भाई ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा मुझे एक नेता बताओ कि जिसके माध्यम से मैं मुस्लिम लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुसलमानों में चाहिए वो आप नहीं है। उसको आपको निर्माण करना होगा, और ये सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको निर्माण करना है तो ये नीचे से ही शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि विधानसभा पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे बन बनाई परिस्थिति है वो बिगड़, लेकिन वहां अगर बदलाव की राजनीति अगर होती है तो मेरे ख्याल से बुनियादी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव वहां से शुरुआत होता है, सोच के बदलाव होता है। अब इसी औरंगजेब का स्टेटस रखने से ना कांग्रेस वाले को मैंने कहा ये दोनों मिलकर बयान देते, नहीं आप कह दिए उसके बाद में हम लोग कह, हिम्मत की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सवाल ऐसा है कि अब ऐसा है कि जो राजनीति में डरते नहीं है उनके साथ में अगर मुसलमान जुड़ जाता है तो हिम्मत बढ़ती। कांग्रेस वाले गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता, वो जानते हैं ये गलत है, लेकिन डर कहीं कोई बैठा हुआ है